हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जीके जीएस के और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो बैंकिंग परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। इनमें से आपको डिफरेंट ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, वाराणसी। तो ये तीन ऑप्शन तो सही समान हैं, जैसे कि राज्य हैं, लेकिन ये वाराणसी एक उत्तर प्रदेश का शहर है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इस तरीके से आंसर करना है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर संदर्भित है। तो पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? पहला परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। मैथ का क्वेश्चन है और सभी सॉल्व करेंगे। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपये में बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे सॉल्व करें। तो इरीन ने 308 रुपये में बिक्री की, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दे रखा है। कितना है? 308 रुपये। अब यहाँ पे बोला है उसने 12% की हानि होती है उसे। तो मतलब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं बट्टे में 100 करके। तो आप 4 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे नीचे तो 25 बार कट जाएगा। अगर 25 पे 3 की हानि होती है तो कितने का बेचेगा? 22 का। तो ये 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 308 रुपये, और यहाँ पे हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है? 25 यूनिट की वैल्यू। उसके बाद ही तो हम 10% का प्रॉफिट देख पाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व करना बताऊंगा मैं आप इसे। तो यहाँ पे ये जो 308 रुपये जो दे रखी है, ये 22 यूनिट की वैल्यू है और 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें पता है, अब यहीं पे आपको ये भी देखना है कि 10% का प्रॉफिट पर करना है। तो हम पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तभी तो हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ से आ जाएगा 308/22 इंटू 25 से आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस पर 10% की प्रॉफिट और लेना है। 10% का प्रॉफिट का मतलब होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/, कितनी होती है? 1/10। अब 10 पे 1 का लाभ लेना चाहता है तो मतलब 11 का बेचेगा, तो 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे बटे 10। ठीक है, इस तरह आप इसे कर सकते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। ये काट पीट के 385 आएगा, आप काट सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। बताओ इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आपको भिन्न दिखाई दे रहा है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे मोगरा, आलू, गुलाब, कमल। तो यहाँ पे देखिए कमल, गुलाब, मोगरा ये फूल की प्रजाति हैं, फूल हैं। जबकि यहाँ पे आलू क्या है? एक तना है और ज़मीन के अंदर मिलता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। सब्जियों के काम में आता है आलू। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन मतलब समान है। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? यह है आपका पश्चिम बंगाल में है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरे से संबंधित है। इसका कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार 7 से 50 है, उसी प्रकार यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लाएं जिससे 101 बन जाए। तो जब 7 से 50 से इसने कैसे बनाया है वो लॉजिक देखना है, तभी हम इसमें सेकंड वाले उसमें लगा पाएंगे लॉजिक। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं
तो 49 होता है 49 प्लस 1 कर देते हैं तो 50 हो जाता है। उसी प्रकार हमको लगाना है इसमें लॉजिक। तो अगर हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस 1 कर देते हैं तो 101 हो जाता है, जो कि 101 दे भी रखा है। तो इसका मतलब हमें कितने का करना पड़ेगा स्क्वायर? 10 का। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताएं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। आपको भिन्न कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टंकी, कुंड, तालाब, नदी। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे आपको सोचना है। तो यहाँ पे देखो टंकी, कुंड, तालाब, इन तीनों में मतलब पानी को जमा करके रखा जाता है, जबकि यहाँ पे नदी में बहता हुआ पानी होता है। तो इसमें नदी में वाटर फ्लो होता है, लेकिन इन तीनों में वाटर फ्लो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब 8वें क्वेश्चन का आंसर करें। अच्छा क्वेश्चन है और सभी सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या की पहचान करें। तो इसमें अगली संख्या कौन सी होगी? तो आप देखेंगे 2 से 5 मतलब 3 जोड़ने पाएगा, 5 से 10 5 जोड़ने पाएगा, 10 से 17 7 जोड़ने पाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लाएं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो ये अभाज्य संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगली 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11। जब 17 में आप 11 जोड़ देते हैं तो 28 हो जाता है 28, जो कि दे भी रखा है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। आपको भिन्न ऑप्शन को बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे रुपया, दिनार, डॉलर, ये क्या दिख रहा है आपको? करेंसी। जबकि यहाँ पर क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? एक पेय पदार्थ है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है मैथ का। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आता है तो आप जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। हमें पता है कि ये जो 1751 रुपये कीमत चुकानी पड़ी का मतलब यह है कि इसे सेलिंग प्राइस है। 1751 क्या है? सेलिंग प्राइस। अगर ये आपको समझ में आया है तो अब आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और 15% की छूट दी जा रही है। तो 15% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो 15 को 100 से डिवाइड कर लीजिए। तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 5 से नीचे कट जाएगा 20 बार। तो 3/20 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। जब 20 पे 3 की छूट देने पर तो 17 की बिकेगी कोई चीज़। और हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है? 20 यूनिट की वैल्यू। क्योंकि छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। और मार्क प्राइस हमने मान लिया नीचे 20, और 20 पे 3 की छूट दे रहे हैं तो 17 की बेच रहे हैं। और हमें दे रखा है ये सेलिंग प्राइस 1751। तो रियल वैल्यू दे रखी है, उसे कंपेरिजन करना है उससे। तो 17 यूनिट की वैल्यू 1751 दे रखी है। तो हमें 20 यूनिट की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो 1751 दे रखा है ये 17 यूनिट की वैल्यू है, और हमको 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे काट पीट कर राइट आंसर आपका 2060 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों विकल्प से भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन आयत दे रखा है, बी ऑप्शन वर्तुल गोला दे रखा है, सी ऑप्शन चौकोर वर्ग दे रखा है, और समचतुर्भुज दे रखा है। अब इनमें से आपको भिन्न कौन सा दिखाई दे रहा है? आप किस प्रकार सोचते हैं ये आपको पता चलता है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे आयत, चौकोर, वर्ग मतलब
और यहाँ पर समचतुर्भुज। तो आप देख सकते हैं इनमें सीधी रेखा का यूज किया जाता है, सीधी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर गोला एक गोल आकृति इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आयत इस तरह से बनता है, वर्ग यहाँ पे इस तरह से बनता है, और समचतुर्भुज इस तरीके से कभी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी में सीधी रेखा का यूज किया गया है, जबकि गोला आपका इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और हमारी इन वीडियो को भी देख लीजिएगा जो मैंने इससे पहले आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, तो इनको भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट के थ्रू। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।